बात है, बड़ी अच्छी बात हुई है। हाँ जी। ये तो अभी भी शुरुआत है। हाँ जी। ये तो देखना आगे आगे जो हमारे जवान कमांडो है, पुलिस वाले, हमने भारतीय किसान यूनियन ने ऑर्डर दे दिया उनको, नहीं तो ऐसे इन बागड़ बिल्लों को जड़ों की तक्की खोलनी है। आप किसान के बेटे हो और किसान का बेटे का कानून का तुरंत बहाल भी करवाएंगे। हमने आवाज उठाई है। नहीं, अगर आप बहाल नहीं करी, तुरंत नौकरी पे नहीं लिया गया तो उसको एक आंदोलन होगा, भारी आंदोलन होगा। और जिस भी उसको जरूरत होगी बहन बेटी को, पूरी यूनियन में अपना बलबूता पे जो कंगना रानौत थी, उसने क्या कहा था, कुलविंदर कौर थी, बस तुम्हारी माँ और बहने और भाई 100 रुपया में उस किसान आंदोलन में बैठे, उस बेटी के बदले में कोई लड़ गए। भाई जवान भी मारे और किसान भी मारे। हम तो शुरुआत तक कंधे आने लग रहे हैं भाई साहब। आज उस पंजाब की बेटी ने ऐसा धमाका दिखा है कुलविंदर कौर के साथ का संगठन ना खड़े हो, का कोई भी ना खड़े हो। नमस्कार साथियों, मैं फिलहाल मौजूद हूँ भाई लितानी गांव में, जो लोकसभा हिसार का उकलाना हल्के का गांव है। उसमें जो कंगना रावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा, तो उसके विरोध करेंगे। किसान दिल्ली नहीं, रोड पे नहीं, एयरपोर्ट पे मौजूद है। आप परिचय दे दीजिए आपका बदल। जी, मैं भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष सुमेर कुंडू जी बोल रहा हूँ। हाँ जी। जो एयरपोर्ट पे वारदात हुई है, जो थप्पड़ मारा है, वो बहुत खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात हुई है। हाँ जी। ये तो अभी भी शुरुआत है। ये तो देखना आगे आगे जो हमारे जवान कमांडो है, पुलिस वाले, हमने भारतीय किसान यूनियन ने ऑर्डर दे दिया उनको, नहीं तो ऐसे इन बागड़ बिल्लों को जड़ों की तक्की खोलनी है। आप किसान के बेटे हो और किसान का बेटे का कानून का रोब रुतबा होना चाहिए। एक हमारा जवान बेटा कमांडो खड़ा है और उसके सामने ये लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, उसका खून खोलता है, वो बोल नहीं सकता। आइंदा से हमने ऑर्डर कर दिया, अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करा तुम्हारे सामने, पहले तो उस बागड़ बिल्ले के तुम्हें 2-3 गल्लर हो, उसको अच्छी तरह ऐसी जगह दो जहाँ कैमरे की ओट हो, उसको धो के फिर उसकी कोठी में घर लेके जाओ, ताकि उनको पता लगे तेरे गल्ला गनमैन है, कमांडो है। मेरी सभी से पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, भाई आप एक रुतबा के तरह। एक बात चली हुई है कि हारने के बाद तो गुंडे मुंह होते दिखे हैं, जीतने के बाद भी थप्पड़ लगते हुए पहली बार दिखे हैं। किसान एयरपोर्ट पे भी मौजूद है। अरे अब तो ठकाठक होने लगी ना, जैसे ठोकने लग रहे हैं। अभी देखना आगे आगे क्या होता है। अभी तो इनके महिला ने शुरुआत करी है, तो हमारी बहन बेटी को हम सम्मानित भी करेंगे और कर भी दिया, और उसको तुरंत बहाल भी करवाएंगे। हमने आवाज उठाई है। नहीं, अगर आप बहाल नहीं करी, तुरंत नौकरी पे नहीं लिया गया तो उसको एक आंदोलन होगा, बड़ा भारी आंदोलन होगा। और जिस भी उसको जरूरत होगी बहन बेटी को, पूरी यूनियन, पूरे संगठन एसकेएम उसके साथ है। और ये वादा है हमारा, भाई कोई भी अगर ऐसी घटना किसी भी पुलिस कर्मचारी के साथ घटती है, प्रशासन के साथ हम खड़े हैं और किसी बागड़ बिल्ले से डरने की जरूरत नहीं है। और ये तो वो गोली मारने वाली थी उसके, हमारी बहन बेटी के, वो तो हमारी सिक्योरिटी के जवानों ने पकड़ लिए, वो खुद गोली मारती उसके। वो तो देखा गया, वीडियो में भी देखा होगा आपने, बोली वो वहां बैठी है, वो तो हमारी माँ है, बहन, हमारे आंदोलन अधिकारी बैठे थे, जो जितने थे गांव से किसान रह रहा था वहां पे, किसान रावत ने ये बयान दिया था कि 100 रुपए में महिला बुलार के आंदोलन में बिठाने के लिए। देखिए सर, इस पे पहले तो मुकदमा दर्ज इस कंगना रावत पे होना चाहिए था। हाँ। क्योंकि इसने क्या किया, पहले तो हमारे को खालिस्तानी बताया, इसने माओवादी बताया, ये तो खाम खा के उग्रवादी है, उग्रवादी है, पता नहीं क्या क्या शब्दों से हमारे को नवाजा गया इसने। तो इसका हमारा तो कहना पड़ता है, पहले तो जांच और इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कंगना रावत पे बेकिन हसनों के खिलाफ बोली थी, भड़काया तो इसने, उकाशा हमारे बच्चों को इसने, हमारी बहन बेटी का उसका कोई कसूर नहीं लड़की का। तो या तो खुद कांड करने के चक्कर में थी, वो तो लड़की की किस्मत अच्छी थी, वो हमारी बहन बेटी की वो बेचारी बच गई, वो तो सिक्योरिटी ने पकड़ ली। नहीं तो यह कंगना रावत कांड करने गई थी वहां पे एयरपोर्ट पे चंडीगढ़, वो तो वो किसान की बच्ची थी बेचारी, भावुक होगी उसके हिसाब से। बोला थप्पड़ मारा चंडीगढ़ में और दिल्ली में आवाज गई, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पूरा देश में गई है। अरे दिल्ली नहीं है तो पूरे देश विश्व में बात गई है, और विश्व ने सम्मानित किया है उस बेटी को। तो
और हम तो धन्यवाद मानते हैं हमारी बेटी का, बहन का, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है, अपनी वर्दी से हटके और अपने औकात ओहदे से बढ़ के ये काम किया उसने। वो राजनीति नहीं है, बॉलीवुड में एक्टर भी है वो। अरे कुछ भी हो, वो हमारी किसान की बेटी बड़ी है एक्टर से। तो अब देखना आगे आगे क्या होता है। किसान तो किसान ही रहेगा। पहले तो दिल्ली चंडीगढ़ हो रही है। अरे चंडीगढ़ को नहीं जी, देखिए तो चंडीगढ़ के तो सारे थाने घूमते फिरे, कुछ समझ में। चंडीगढ़ में धरना दोगे? और सारे भारत में सब धरना देने की हमें जरूरत नहीं, हम तो इनके रोड बंद कर देंगे। पहले नहीं कहा था इनके साथ में, ये पूछते थे रास्ता कौन सा खाली, कहाँ को जाए, हेलीकॉप्टर से जाते थे। रोड तो सरकारें ने बंद करे थे, किसान नदी रोक इनके हम रोकेंगे सर। हमारे साथ कील गाड़ी थी, हमने इनके गाड़ी दी रोड पे। देखो हम जा रहे थे, किसान भाई जा रहे थे अपनी मांग रखने के लिए। मांग रखने का सबका अधिकार है सर। तो अब ये क्या करें इनका, जब ये हमारा आगे कीले ठोकने लगे तो फिर हमने भी थोड़ा सा देखना पड़ा जी। जो किसानों ने सवाल पूछे थे और विरोध का नाम दिया गया, उसमें गांव में जाते थे नेता, अपना भाषण देते थे, वोट मांगते थे। किसान अगर सवाल पूछते थे तो विरोध का नाम दिया जाता था। इस पे क्या कहोगे आप? सर बताऊं, इन्होंने जो किया उसका परिणाम गांव में भुगतना पड़ा। इन्होंने गांव वाले बंदे बाहर खड़ा हो गए, गांव में हफ्ता में किसी की 100 लिहाज होती है अफसरी में। हमने रस्तों में इनको रोक के, गांव में जब जाओगे हमारे सवालों का जवाब दोगे, तो इनके पास जवाब था ही नहीं, पहली बात तो। फिर दूसरा, अगर धक्का करके इनके पास जवाब नहीं था, जब इन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया बोला जी ये बीजेपी के, ये उसके कांग्रेस के हैं, ये फलाना के गुंडे हैं, ये फलाना के, हमारे पे ब्लेम इन्होंने बहुत लगा के, ब्लेम लगा छिक लिए। फिर हमने इनको ऐसी मंदी ठोक दी। अगर लोकसभा हिसार की बात की जाए तो ये भी कहा जाता था कि जयप्रकाश के आदमी है जो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के आदमी है ये। हमने तो खुल के कहा, पहले दिल्ली में ब्लेम लगाए, अभी यहाँ लगाओ। हमने जेपी को जिताने का काम किया तो किया, इसके खिलाफ जेपी को हमने ठोक बजा के जिताया। और वादा करते हैं आगे आने वाले सरकार को अगर ऐसा गंदा काम करेगी तो भी उसका यही हाल होगा, उसके भी खिलाफ होंगे हम। अगर लोकसभा हिसार की बात की जाए तो 3 कैंडिडेट आए थे, छोटे से 3 निशाने हो गए। अरे सर वो तो जनता जनाधार है, ये सब जानती है। उसने देखो इन्होंने घर में टिकट रख ली, क्या हमारा हिसार बड़ा इतना, उसमें आदमी नहीं है, इतना बड़ा हिसार है, उसमें कोई उचान है, मैं बरवाल है, मैं उकलान है, मैं नालू नासी में, हिसार में इतने हल्के 9 हल्के सर, 9 हल्के में कोई आदमी नहीं था। इनका घर टिकट रख ली इनने, क्या जनता जानती नहीं इनको, इनके बारे में? ये तो बी टीम थी सर, बीजेपी की बी टीम थी, बी टीम थी सर इनकी। अगर रणजीत चौटाला की बात की जाए तो बिजली मंत्री था हिसार, हाँ रणजीत है, तो उसके बारे में गढ़ मानना जावा है और उड़े टायर का जावा है, तो क्या मानो हो? अरे सर हमारा बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई है अभी फिलहाल मौके पे। उस बंदे के इन्होंने रड़ा भी लिया धमका सुमका के, और फिर वहीं से गडोया इसको, आदमपुर से हरा के इसको निकाल लिया वहां से। युद्ध जहाँ यू गढ़ मान्या करता वहीं से हमने इसको गडोया। उन्होंने प्रोग्राम किया, एक बार पैसे लेके कैसे भी उसने जुगाड़ बनाया, दिखाया, किसानों में बात गई। भाई इतना जब किसान खिलाफ है, गांव में इतना बड़ा प्रोग्राम करने की किसने कहा? उस पर बहस हुई, पूरा किसान खिलाफ था, इसने बाहर की भीड़ इकट्ठी कर रखी थी। तो किसान आंदोलन में वो जो किसान अगुआ ने पता लग गया, फिर ये इसका गांव से ही हराया हमने। वो चीखते रहेंगे, वोट सारे जहां पड़ने थे। अगर उनके गांव के किसानों की बात की जाए तो उनके गांव में धरना दिया गया था, उनसे नाराज थे सर, रोष भी था। अच्छा। ये इतना भयंकर रोष था, उसके गांव में एक राखी पर रोड़ा हुआ, हमारे किसान साथियों को चोट भी लगी, लाठियां भी लगी, कई घायल भी हुए। हमने तो उससे पहले भी कहा था जाके, बहन जी तो ऐसे मत कर, तो किसानों के साथ रहो, किसानों से अड़ चलेगी, ये परिणाम आपने भुगतना पड़ेगा। और वो भुगता सर, देख लो सारा उसके गांव से ही। तो क्या कहोगे जो कंगना रावत को थप्पड़ मारा, तो आगे बेटी की नौकरी भी गई, और क्या कहोगे उसके बारे में? किसान कैसे सहायता करोगे बेटी की आप? सर ऐसा है, देख पूरे विश्व में, पूरे विश्व के किसान, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की कर रहा हूँ, पूरा विश्व का किसान बेटी के साथ है। मेरा लास्ट में यही पॉइंट है, जहां वो पसीना मांगेगी वहां खून देने के लिए तैयार है। और बेटी का ये तो भूल जाओ, नौकरी नहीं, ऐसी ऐसी तो 100 नौकरियां कुर्बान कर देते हैं किसानों के बच्चे। पहले तो सरकार ने दिल्ली जाने से रास्ता रोका, अब चंडीगढ़ जाने से रोके। अरे सर कभी किसान रुके है क्या? किसान सरकार को वही बुला लेगा जहां बैठा है, बुलाई ना, अभी आना पड़ा। अगर सरकार तो बन गई तो
एक तो हरियाणा में थी डबल इंजन की सरकार, केंद्र वहां सर तीन डिब्बे लगा दिए, 3 गाड़ी के इंजन देखे थे कभी? इन्होंने 3 इंजन लगा दिए। कौन सा भी इंजन कहीं से खराब हो गया, सरकार टूट। मैन इंजन बता दे कौन सा है? मैन इंजन तो नीतीश कुमार जी है और वो नायडू जी है। कब नीतीश जी पलटी मार जी उसका पता नहीं है, और वो दिन में मारता है नायडू, और उसका विरोध है पूरी जनता में जाके देखना सर, थप्पड़ वो लग रहे। जनता कह रही भाई वहां के किसान करे हमने वोट इसके खिलाफ दिए थे, आप उसकी गोद में जा बैठे, अब उसके मंत्री टूटने की कतार पे है सर, नीतीश से उसके मंत्री भाग रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला के लिए भी ऐसा ही हुआ था। 2019 में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे, उसी प्रकार होगा 2029 में उसके साथ। सर इनके साथ तो किसानों के साथ में इसने धोखा किया था। इसने बुका के लोगों को, लोग हमारे वाले बुकायल थोड़े से ज्यादा है, बुका लिए क्योंकि ये साफ दिल के हैं किसान बेचारे, थोड़ा सा ये विश्वास करते हैं ये आदमी सही होगा। इसने उनके पेट में छुरा मारा, किसानों ने इसके मुंह पे मारा, ऐसा मार दिया पूरी जिंदगी के लिए गोल करके भेज दिया इसको। आगे आने वाले टाइम में ये आएगा नहीं। अगर चौटाला परिवार की बात की जाए, पीडी मन तो होता है, जैसे बंसीलाल जी गए बेचारे, भजनलाल जी गए, अभी ये चौटाला परिवार खत्म हो गया, कोई सुनवा ही नहीं रही। भाई साहब या तो गोखड़ी खुंटा पड़ेगी। आज का तो मुद्दा था कुलविंदर कौर ने जो बड़ा धमाका कराया नहीं, जिक्र भगत सिंह ने कहा था नहीं, बोले भाई इन गूंगे बहरे लोगों की कानों के नीचे आवाज उठाने का भी धमाका है, और संसद में विस्फोट बगाने का भी धमाका है, और कान का तड़ा तमाचा मारने का भी धमाका है। ऐसा काम तो नीलम आजाद ने तो पहला कर दिया था, सवारी बेटी ने मारी ने, क्रांतिकारी ने। वैसा तमाचा दूसरा मारे है नारी शक्ति ने, कुलविंदर कौर ने, पंजाब की बेटी को निवा और हरियाणा की बेटी है। और सरकार भाई कहना ले सरकार ने आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, भाई कुलविंदर कौर ने एक अपना बलबूते पे जो कंगना रानौत थी, उसने क्या कहा था कुलविंदर कौर थी, भाई तुम्हारी माँ और बहने और भाई 100 रुपया में उस किसान आंदोलन में बैठे हैं। बड़ी शर्मसार घटना है यार। कुलविंदर कौर जैसी बेटी महान झांसी की रानी कहूंगा मैं तो, सलूट करूं भाई आपका चैनल के माध्यम तो। उस बेटी ने संसद के में बैठ के नहीं सोचा कि किसान उस बेटी के मतलब में कौन लड़े भाई, जवान भी मारे और किसान भी मारे, हम तो शुरुआत तक कंधे आने लग रहे हैं भाई साहब। आज उस पंजाब की बेटी ने ऐसा धमाका दिखा है कुलविंदर कौर के साथ का संगठन ना खड़े हो, का कोई भी ना खड़े हो, वीरेंद्र नारायण भाई लेतानी वाला उस बेबे का गला खड़े है, और सरकार हक मना ले इस बात में, कदे सरकार बदतमीजियां पर उतरे हुआ है। वह बेटी सम्मानित करण की थी सरकार ने, जो आज जेल में फिर दिल्ली और एयरपोर्ट पर के धार लेना आई थी वह है, इसलिए ठोस डर रहे हैं किसान आंदोलन करे हैं भाई, जज्बा है। और जब तक जीवांग नहीं किसान का गला खड़े रहेंगे, तंता भी मनता भी दंता भी, जिस तरह टूटे फूटे हैं लड़ा भी गए मरा भी गए। इनका बाप की जागीर को नहीं, वो दिल्ली में कान कील ठोकी थी नहीं, पंजाब के भाई बिठा रखे हो गए उड़े इस पे खनौरी बॉर्डर पे, दाता सिंगा वाला बॉर्डर पे, इनका दिखाई नहीं दिया हमने। जो न्यू का कर 56 इंच का सीना का मैं मोदी हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। कोरोना काल भी लेकर आया था, कोरोना काल में चंदा ऐसा मोटा खा उस मोदी ने, समझे मैं कहानी को नहीं दी, देश बर्बाद कर दिया था नहीं छाड़ता भाई। रणजीत हमने को नहीं रहा, गोखड़ी खुंटा पड़ाएगी, एक तो लेतानी गांव तो पड़ाएगी, और एक पड़ाएगी उच्चारण था सप्पा खेड़ी थे, गोखड़ी खुंटा पड़ाएगी भाई। अपने कर्म जिसे बंदा करेगा ना उसका फल तो भुगतेगा। खुंटा तो दुष्यंत ने पड़वा था भाई दुष्यंत का खोट को नहीं, दुष्यंत तो अपने आप खत्म हो गया। उस बीजेपी के गोदी में बैठना जरूरी था कि उस मोदी के गोदी में बैठना जरूरी था, घमंड हो गया इसका। तो सोचे मैं मुख्यमंत्री आऊंगा, अरे भले आदमी तो देवीलाल का नाम खराब कर दिया था, अकेला मुख्यमंत्री आवर उच्चारण पे बेटी के इज्जत की बात आज नहीं, जिदा हमें बेटियां खातर अपनी जान भी कुर्बान कर सका, हमें वो लड़ा के लोग नाम न धन की जरूरत है। तो देख सकते हो साथियों, ये क्रांतिकारी वीरेंद्र नारायण और मेरे साथ जो सुमेर कुंडू थे तो वो मौजूद थे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।